बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, हम पब्लिक स्पीकिंग कोर्स सीख रहे हैं और मेरी कोशिश है कि मैं बहुत आसान अंदाज में, सहल अंदाज में आप तक ये कोर्स पहुंचा सकूं। और मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मेरे सामीन जो हैं या मेरे नाजरीन जो हैं या मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत जल्द एक अच्छे और कामयाब मुकर्रर बने, मौसर पब्लिक स्पीकर बने, मोटिवेशन स्पीकर बने, एंटरप्रेन्योर बने और वो मार्केट में अपना मकाम और मर्तबा पा सकें। आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करूंगा वो है ऑडियंस एंगेजमेंट। आपने सामीन को, जो आपके सामने बैठे हैं आपकी तकरीर सुनने के लिए, उनको कंट्रोल कैसे करना है, उनको एंगेज कैसे करना है, उनको मसरूफ कैसे रखना है, ये आज का मौजू है। मैं मौजू की तरफ बढ़ता हूं। पहली चीज जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपका आगाज बहुत अच्छा हो। ये पहले 7 सेकंड जो है आपका खड़ा होना और आपका आई कांटेक्ट इंटरेक्शन से पहले, वो बहुत अहमियत रखता है। आपने पहले 7 सेकंड में खड़े होने, आपकी जो डील डोल है, अपने कदमों को जमा कर और थोड़ा टांगों को फैला के नहीं बल्कि साथ खड़े होके आपने जब खड़े होंगे और जब आप ऑडियंस की तरफ देखेंगे, आपकी लुक उनको नजर आएगी, आपकी ड्रेसिंग, आपका ड्रेस कोड, तो वो 7 सेकंड बहुत अहम होते हैं। तो आपने यहाँ पहली चीज जिसका ख्याल रखना है कि अपना तासुर जो है वो बहुत अच्छा बनाना है लोगों की नजर में, कि आप खड़े ऐसे हों कि उन तक, और आप जो आगाज करें, जो इब्तदाई चंद सेकंड्स हैं वो फैसला करते हैं कि आप अच्छे मुकर्रर हैं या नहीं हैं। तो पहली बात जो आपने जिसका बहुत ख्याल रखना है वो आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज है कि आपने खड़े कैसे होना है और आपने आगाज कैसे करना है। इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि आपने आदाब का भी ख्याल करना है। वहां सीनियर्स बैठे हैं, स्टेज पे कुछ लोग बैठे हैं, सदर हैं तकरीब के, मुकाबला तकरीर के, या कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, कोई फेयरवेल पार्टी है, कोई जलसा है, कोई तकरीरी मुकाबला है, तो जो मेहमान और जो सदर ग्रामी कदर बैठे हुए हैं, सदर तकरीब हैं, उनको आपने बहुत अच्छे से अंदाज में मुखातिब होना है, यानी आदाब का ख्याल रखना है। और जो सामने सामीन बैठे हैं उनको भी अच्छे अलकाबात से पुकारना है, नामुनासिब अल्फाज ना हो। आपका अंदाज भी और आपके अल्फाज भी वो आपको नंबर देंगे, रेटिंग में आएंगे। तो आपने सामने बैठे हुए लोगों का भी ख्याल करना है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है कि बाज लोग सामने बैठे हुए किसी शख्स को टारगेट कर लेते हैं और वो उनके साथ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आपने शाइस्ता अल्फाज में, खूबसूरत अंदाज में सामने बैठे लोगों को भी एंगेज करना है, उनको कंट्रोल करना है। दूसरी चीज जो है वो बहुत अहम है। दूसरी चीज ये है कि आपने लिहाज भी करना है। आपने अपने सामीन का लिहाज करना है, वो इस अंदाज में कि उनकी ज़हनी सतह का भी ख्याल रखना है, उनकी उम्र का भी ख्याल करना है, उनकी तालीम का भी ख्याल करना है कि वो किस तालीमी काबिलियत के लोग बैठे हैं, उनकी एज क्या है, उनकी ज़हनी उम्र क्या है। आपने अपना मवाद, अपना अंदाज उनका लिहाज करते हुए मुंतखब करना है। आपने कोई ज्यादा पेचीदा बात नहीं करनी कि नौजवान हैं, कम सिन हैं या थोड़े नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, आपने उनका ख्याल उस अंदाज में करना है। और ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग बैठे हुए हैं और फलसफा, मंतक, साइंस, टेक्नोलॉजी, कायनात, ये मौजूआत हैं उनके, तो आपने उस हवाले से बात करनी है। यहाँ पेचीदा बात भी कर सकते हैं। जो पहली किस्म की मजलिस थी या तकरीब थी उसमें आपने आसान अल्फाज में, आसान अंदाज में, मौसर अंदाज में बात करनी है। यहाँ आपने पेचीदा बात भी कर सकते हैं और सकील बात, मुश्किल बात भी कर सकते हैं, तो इसका भी लिहाज करना है। पहली चीज जो आपने सीखी कि वो आदाब का ख्याल रख, और दूसरी चीज ये है कि अपने ऑडियंस की ज़हनी उम्र का, उनकी काबिलियत का, उनकी इल्मी सलाहियत का भी ख्याल रखना है और आपने आसान या मुश्किल गुफ्तगू करनी है, तो सामने बैठे सामीन को मद्देनजर रख के करनी है। तीसरी बात जो ऑडियंस एंगेजमेंट या सामीन को कंट्रोल करने वाली बात है वो बहुत अहम है और आप इसको बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। वो ये कि आम तौर पर जब आप ऑडियंस को खिताब कर रहे होते हैं तो सामने एक गैर महज़ब शख्स भी बैठा होता है,
وہ آپ پر کوئی تنقید شروع کر دیتا ہے یا آپ سے اختلاف شروع کر دیتا ہے، تو وہاں آپ نے آپے سے باہر نہیں ہونا، غصے میں نہیں آنا، اس کو خوبصورتی سے ڈیل کرنا ہے، اچھے انداز میں ڈیل کرنا ہے۔ اسے یہ بھی کہنا ہے، آپ کو اس کی بات اچھی نہیں لگی، پسند نہیں ہے، اسے یہ کہنا ہے کہ آپ کی بات کا جواب میں بعد میں دے دوں گا، آپ مجھ سے الگ سے مل لیجیے۔ نہیں، عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو جواب دینا شروع کرتے ہیں اور اس سے زیادہ ہارش بہیویئر کرتے ہیں، سخت الفاظ میں کلام کر جاتے ہیں، تو یہ بالکل نامناسب بات ہے اور یہ اس ماحول کو خراب کرنے والی بات ہے۔ وہ شخص جو آپ پر تنقید کرتا ہے یا کھڑے ہو کر کے سوال کرتا ہے، آپ کو اگر جواب دینا آتا ہے، اگر وہ غیر مہذب طریقہ اختیار کرتا ہے تو آپ پھر اس کا فوری حل یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو خاموش رہیں اور اس کو نظر انداز کر دیں۔ دوسرا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جس اسٹیج پر کھڑے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، یا ڈائس گر جاتا ہے، یا آپ کا مائک گر جاتا ہے، یا لائٹ چلی جاتی ہے، تو ان تمام تر صورتحال کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہوں۔ آپ نے بگڑ نہیں جانا، آپ نے غصہ نہیں کرنا، آپ نے منتظمین کی پر چڑھائی نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اس صورتحال میں اپنے حواس پر قابو رکھنا ہے، اپنی تقریر کو جاری رکھنا ہے، جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہتے رہیں، اس میں تعطل نہیں آنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا، پھر دہراتا ہوں، بجلی چلی گئی ہے، ڈائس گر گیا ہے، مائک گر گیا ہے، اسٹیج ٹوٹ گیا ہے، یا کوئی اس قسم کا کوئی واقعہ ہو گیا ہے، تو آپ نے اپنی بات کو جاری رکھنا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تھیں وہ 3 ضروری باتیں، اہم باتیں جو پبلک سپیکنگ کورس میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم اگلی بار کوئی نئی بات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کی اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔